हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। बिहार बोर्ड की तैयारी करने के लिए आप तैयार होंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो बात कर रहे थे हम सिंपल प्रेजेंट की। सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे थे। तो सिंपल प्रेजेंट का जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट होता है और V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, यही होता है क्या सिंपल प्रेजेंट का हमारा स्ट्रक्चर। V1 V5 क्या होता है, कैसे होता है, इसमें कब आता है, कब कैसे लगाते हैं, यह सब मैंने बता दिया था। अब मैं सब्जेक्ट को भी मैं बता दिया हूँ। बाकी सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल रहेगा तब कौन सा वर्ब लगाएंगे यह जानेंगे। तो हम बात करते हैं जैसे हमारा पैर का संबंध पैर का संबंध जूता से होता है। किससे होता है? जूता से। अगर हमारा पैर है तो जूता पहनेंगे, अगर पैर नहीं है तो हम जूता नहीं पहन सकते। तो हमारा जो पैर है, पैर का संबंध किससे है? जूता से। ठीक उसी प्रकार हमारा सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट होता है वह किससे संबंध होता है? वर्ब से। क्या होता है? वर्ब से। सब्जेक्ट का संबंध किससे होता है? वर्ब से। अगर हमारा वर्ब सिंगुलर अगर हमारा वर्ब अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी हमारा क्या रहेगा? सिंगुलर ही रहेगा। सिंगुलर बोले तो V5। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगा। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल रहेगा। क्या होगा? प्लूरल होगा, जिसे कहते हैं V1। ठीक है। अगर हमारा सब्जेक्ट का संबंध वर्ब से होता है, अगर हमारा वर्ब अगर हमारा सब्जेक्ट जो है क्या है? सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा। अगर हमारा प्लूरल क्या है? सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा। ठीक है, हाँ ठीक है। अब जो हमारा होता है नाउन, क्या होता है? नाउन तो नाउन होता है नाम जैसे क्या हो गया? राम हो गया। क्या हो गया? श्याम हो गया। क्या हो गया? और राम हो गया, श्याम हो गया, और क्या हो गया? जैसे हो गया महेश हो गया। यह क्या है? सब नाम है। तो ये क्या है? सब नाउन है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? चलो एंगल मिस क्या होता है? एंगल मिस होता है कोण। क्या होता है? कोण। क्या होता है? कोण। तो जो हमारा क्या होता है? एंगल मिस होता है हमारा कोण होता है। क्या होता है? कोण। अगर हम इसी कह दें एंगुलर, क्या कह दें? एंगुलर मीन्स क्या होता है हमारा? कोणीय। क्या होता है? कोणीय। एंगुलर मीन्स क्या होता है? कोणीय। इसे हम कहेंगे कोण से संबंधित। क्या है? कोण से संबंधित है। अगर कोण कहते एंगुलर मीन्स क्या होता है? कोण। तो एंगुलर मीन्स क्या होता है? कोण से संबंधित। ठीक है, क्लियर? ठीक इसी प्रकार होता है हमारा सिंगल। क्या होता है? सिंगल मीन्स क्या होता है? एक होता है। क्या होता है? एक होता है, अकेला होता है और एगो होता है, जिसे कहते हैं एक मुड़ी। यहाँ तक क्लियर? सिंगल मतलब एक, अकेला, एगो। ठीक है। अगर हम इसे कह दें
सिंगुलर। तो सिंगुलर होता है हमारा क्या, एक। क्या होता है, एक। मतलब एक से क्या होगा हमारा, एक से संबंधित। क्या होगा, एक से संबंधित। क्या होता है, एक से संबंधित। क्या होता है, एक से संबंधित। एक से संबंधित। जो हमारा क्या है, एंगल। एंगल मीन्स कोण होता है। एंगुलर मीन्स का तो कोणीय होता है, जिसे हम कहते हैं कोण से संबंधित। वैसे ही ठीक हमारा होता है एंगल। एंगल मीन्स का सिंगल होता है। सिंगल मीन्स क्या होता है, एक, अकेला, एगो। सिंगुलर होता है एक से संबंधित, मतलब एक जो है एक से संबंधित। ठीक है, यहाँ से क्लियर। चलिए यहाँ तक क्लियर। अब देखिए यहाँ तक ठीक है। अब देखिए, अब बात करेंगे सब्जेक्ट। तो जो हमारा सब्जेक्ट है, या हमारा नाउन भी हो सकता है या प्रोनाउन भी हो सकता है। क्या हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। तो जो हमारा नाउन हो भी सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। तो अगर हम इसमें सिंगुलर वर्ब करें, क्या करें, सिंगुलर नंबर करेंगे। सिंगुलर नंबर मतलब एक। क्या, सिंगुलर नंबर मतलब एगो। अब प्लूरल नंबर मतलब बहुत। बहुत। सिंगुलर नंबर मतलब एगो होता है, एक अकेला एगो होता है। प्लूरल नंबर मतलब एक से अधिक होता है। तो ये हमारा बात करता है एक अकेला एगो हो गया, जिसे कहते हैं एक मूड़ी। क्या कहते हैं, एक मूड़ी। क्या कहते हैं, एक मूड़ी। सिंगुलर नंबर जो होता है हमारा, एक अकेला एगो, एक मूड़ी। जो हमारा प्लूरल नंबर होता है, इसे कह सकते हैं हम मोर देन वन। ठीक है, इसे कह सकते हैं मोर देन वन। इसे हम कह सकते हैं मोर देन वन, मतलब एक मूड़ी से अधिक। एक मूड़ी से क्या हो, अधिक हो। क्या हो, अधिक। अधिक क्या हो, एक मूड़ी से अधिक हो। यहाँ तक क्लियर। चलिए यहाँ तक क्लियर। अब बात करेंगे कि हम पर्सन जो होता है, पर्सन, उस पर बात करेंगे। चलिए उस पर बात करेंगे, पर्सन पर। यहाँ तक क्लियर। चलिए, तो जो हमारा पर्सन होता है, क्या होता है, पर्सन। पर्सन मतलब क्या होता है, व्यक्ति। ठीक है, ये होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन होता है, प्रो मतलब होता है के स्थान पर या के बदले में। के स्थान पर, के बदले में। नाउन मतलब नाउन। नाउन मतलब क्या होता है, नाम। ठीक है, नाम के बदले में हम क्या, और नाउन के स्थान पर और नाउन के बदले में हम रखते हैं, तो वही क्या कहलाता है, हमारा प्रोनाउन। नाउन के बदले में अगर कोई आता है, वही क्या कहलाता है, हमारा वर्ब। जैसे हमारा क्या है, ये है राम, हो जाएगा यहाँ पर राम इज अ गुड बॉय। तो राम एक अच्छा लड़का है यहाँ। ठीक है, राम एक अच्छा लड़का है। अब मैं यहाँ लिख दूँ कि राम इज, मैं कह दूँगा कि राम इज बॉय। राम इज अ बॉय। राम एक लड़का है। यहाँ पर कह दूँ राम इज अ गुड बॉय। यहाँ पर कह दूँ तो राम इज अ बॉय। यह सब क्या है, नाम मतलब नाउन। क्या है, नाउन। तो बार बार यह नाउन आ रहा है, इसको हम
रोकने के लिए क्या करते हैं, प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ क्या लगा देंगे हम, ही। तो ही क्या हो जाएगा हमारा, यह नाउन का स्थान पे आ गया, तो क्या लगाना हमारा, प्रोनाउन। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ तक ठीक है। अब देखिए क्या काम, एक होता है नेशन। नेशन मतलब होता है राष्ट्र, क्या होता है, राष्ट्र होता है। और एक होता है नेशनल। नेशनल में कहता है राष्ट्रीय, राष्ट्रीय क्या होता है, राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र से संबंधित, राष्ट्र से संबंधित, राष्ट्र से संबंधित। ठीक है, ठीक है। अब इसी प्रकार हमारा हो गया क्या, पर्सन। पर्सन मतलब होता है पुरुष या व्यक्ति कह सकते हैं। पर्सन मतलब होता है पुरुष या व्यक्ति भी कह सकते हैं। इसी पर्सन से बना है एक पर्सनल, क्या होता है, पर्सनल, जिसे कहते हैं हम पुरुष, पुरुष से संबंधित या व्यक्ति से, व्यक्ति से संबंधित, संबंधित, पुरुष से संबंधित कह सकते हैं पर्सनल को, या व्यक्ति से संबंधित कह सकते हैं। यहाँ तक क्लियर। जो नेशन होता है राष्ट्र होता है, नेशनल होता है राष्ट्रीय होता है, मतलब राष्ट्र से संबंधित। पर्सन ठीक इसी प्रकार होता है, पर्सन मतलब पुरुष या व्यक्ति हो सकता है। इसी पर्सन से बना है पर्सनल, जो पर्सनल होता है पुरुष से संबंधित बात करता है, पुरुष से संबंधित या कह सकते हैं व्यक्ति से संबंधित। यहाँ ठीक क्लियर, चलिए यहाँ तक क्लियर। तो जो हम, यहाँ तक क्लियर है, क्लियर, क्लियर। देखिए एक होता है वक्ता, वक्ता, एक होता है श्रोता, क्या होता है, एक होता है श्रोता, एक होता है थर्ड पर्सन। देखिए पर्सन मतलब क्या होता है, पर्सन किसी भाषा में, व्यक्ति जो है किसी भाषा में बात करेगा, किसमें, किसी न किसी भाषा में बात करेगा, किससे, श्रोता से। तो वक्ता जो होता है वह क्या होता है, बोलने वाला, क्या होता है, बोलने वाला, बोलने वाला। श्रोता क्या है, सुनने वाला, क्या होगा, वाला, सुनने वाला। जो बोलने वाला है उसे वक्ता कहते हैं, जो सुनने वाला है उसे श्रोता कहते हैं। जो बोलने वाला है उसे कहते हैं फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। ये सब क्या है, व्यक्ति ही तो है। जो सुनने वाला होता है वो क्या होता है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। जिसके बारे में बात करते, किसके बारे में, जिसके बारे में बात करें, जिसके बारे में बात किया जाए वो क्या कहलाता है, हमारा थर्ड पर्सन। ठीक है, ये है सेकेंड पर्सन, ये है थर्ड पर्सन, और ये है सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन। जो वक्ता है ये क्या होता है, बोलने वाला। श्रोता मतलब सुनने वाला। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे आवाज़ों को आप लोग सुन रहे हैं, तो आप लोग क्या हैं, श्रोता। मैं क्या हूँ, वक्ता। मैं बोल रहा हूँ, मेरे आवाज़ को आप सुन रहे हैं, तो आप क्या हैं, श्रोता। मैंने किसी और के बारे में बात किया, हम दोनों हैं जो किसी और दूसरे के बारे में बात करें, वो क्या कहलाएगा, थर्ड पर्सन। ठीक है, क्लियर। देखिए यह तीन लोग मित्र हैं, क्या है, तीन लोग मित्र हैं।
एक वक्ता है, एक श्रोता है, एक जिसके बारे में बात करते हैं। यह दो लोग आपस में बात कर रहे हैं किसी न किसी भाषा में। यह जो व्यक्ति हैं, दो मित्र हैं, तो किसी न किसी भाषा में बात करेंगे। या तो इंग्लिश में बात करेंगे, या तो हिंदी में बात करेंगे, या तो भोजपुरी में बात कर सकते हैं, या तो संस्कृत में बात कर सकते हैं, या किसी किसी भाषा में आप बात कर सकते हैं। यह दोनों मित्र बात करते हैं। अब ये दोनों मित्र तीसरे आदमी की बात करेंगे, तीसरे मित्र की बात करेंगे, वही क्या कहलाएगा हमारा थर्ड पर्सन। ठीक है, क्या कहलाएगा थर्ड पर्सन। यहाँ तक क्लियर। तो जो वक्ता होता है वो बोलने वाला होता है, जो श्रोता होता है वो सुनने वाला होता है, जिसके बारे में बात किया जाए वो थर्ड पर्सन होता है। तो जो वक्ता होता है वो हमारा थर्ड पर्सन। ठीक है, क्लियर। चलिए अब देखिए, अब बात करेंगे अब लिखिए पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पुरुष से संबंधित नाम, पुरुष से संबंधित नाम। तो अब यहाँ पर लिखिए पर्सन, हो गया पर्सन, हो गया। यहाँ पर देखिए फर्स्ट पर्सन, यहाँ पे इस तरह है फर्स्ट पर्सन, पहला व्यक्ति। जो वक्ता होता है वह क्या होता है, आई होता है, और क्या होता है, क्या होता है, और वी होता है। ठीक है, क्लियर। जो सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन वह क्या होता है, यू होता है। ठीक है, दो थर्ड पर्सन है वह क्या होता है हमारा, हाँ क्या होता है हमारा, ही होता है, सी होता है, इट होता है, हाँ और क्या होता है, दे होता है। ये सी होगा, इट, या कोई का नाम हो सकता है, नाम भी लिख सकते हैं इसे, हम का नाम भी लिख सकते हैं, नाउन भी लिख सकते हैं। ठीक है, यह क्या होता है हमारा थर्ड पर्सन होता है। चलिए, ये हमारा फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, ये था क्लियर। ठीक है, अब देखिए यह तो हो गया। अब बात करेंगे जो हम यू होता है, क्या हमारा यू मतलब होता है एक तुम होता है, या तुम लोग होता है, हो गया, या आप होता है, या आप लोग होता है, हो गया। तुम होता है या तुम लोग होता है, आप होता है, आप लोग, ये ठीक है। तो ये जो है, जब यू और तुम लोग, जब यू और तुम लोग करेंगे, ये किसके लिए आता है, यह छोटे के लिए आता है। किसके, छोटे के लिए आता है। किसके लिए आता है, छोटे के लिए आता है। आइए आप और आप लोग होता है, यह बड़े के लिए आता है। क्या, बड़े के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। छोटे के लिए प्रयोग किया कर सकते हैं तुम या तुम लोग कर सकते हैं। बड़े के लिए क्या प्रयोग कर सकते हैं, आप या आप लोग। ठीक है, आइए होता क्या है, यह प्लूरल होता है। क्या होता है, प्लूरल। एक होता है और एकरा, एक जैसा होता है दाव। दाव मतलब होता है क्या होता है, तू।
तो क्या होता है तू। ई होता है क्या हमारा सिंगुलर होता है, क्या होता है सिंगुलर होता है। यह है प्लूरल, यह है सिंगुलर। द मतलब तू, आई होता है प्लूरल, प्लूरल मतलब कहता है तुम लोग या आप लोग। तुम लोग छोटे के लिए आता है, आप लोग बड़े के लिए आता है। यहाँ तक क्लियर। चलिए अब देखिए, अब लिखिएगा। अब मैं थोड़ा बता दूं कि जो हमारा ही है और सी है और ईट है, यहाँ तक क्लियर। या कह सकते हैं नाउन, नाउन मतलब कोई क्या नाम हो सके। यह क्या है सिंगुलर, क्या है सिंगुलर, ठीक है क्या है सिंगुलर। जब ई रहे तो इसमें क्या लगेगा V5, ठीक है। सिंगुलर वर्ब में कराता है V5, सिंगुलर वर्ब लगता है। अब देखो आई बच गया, वी बच गया, यू बच गया और दे बच गया। एक होता है और क्या बच गया नाउन, क्या हो प्लूरल हो, जब तक का लगेगा हमारा भी हो। यह आप नोट कर लिए, इसका काम बहुत। देखिए अगर हमारा सब्जेक्ट, यह सब किसके रूप में आएंगे सब्जेक्ट के रूप में आएंगे। किसके आएंगे सब्जेक्ट के रूप। अगर हमारा सब्जेक्ट का संबंध वर्ब से होता है, ठीक है। तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या लगेगा लेगा सिंगुलर ही लेगा, जिसे कहते हैं V5। तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही लेगा। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या लगेगा प्लूरल वर्ब, जिसे कहते हैं V1, ठीक है। अब सिंगुलर और प्लूरल यह समझ नहीं आता है। अब चलिए, जैसे मैंने कहा सीता, सीता पत्र लिखती है, तो सीता पत्र लिखती है मैं बना रहा हूँ कैसे सीता, सीता पत्र लिखती है, सीता पत्र, सीता कौन लिखती है पत्र, तो कौन क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट, तो अ लेटर। क्लियर यहाँ से। अब ताती आ गया तो क्या होगा सिंपल प्रेजेंट, तो क्या हो जाएगा राइट। अब देखिए इस सब्जेक्ट क्या है हमारा सिंगुलर है, सीता क्या है सिंगुलर मतलब एक मूड़ी, सिंगुलर मतलब एक मूड़ी। सीता के 10 मूड़ी थोड़ा बा, एक ही मूड़ी बा, ठीक है सिंगुलर। तो जब सिंगुलर रही तो का वर्ब रही सिंगुलर। जब वर्ब सिंगुलर रही और क्या सब्जेक्ट जब सिंगुलर रही तो वर्ब भी क्या लगेगा सिंगुलर। तो वर्ब में से सिंगुलर है, ये क्या है प्लूरल है, क्योंकि जो वर्ब होता है जन्म से ही क्या प्लूरल होता है। तो ये जो का वर्ब गलती तो इसमें क्या लगा यस, तो क्या हो जाएगा सिंगुलर, ठीक है। तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर। क्लियर। अब देखिए जैसे मैंने लिखा दे, दे आर प्ले क्रिकेट, दे आर प्ले क्रिकेट, दे आर प्ले क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। तो वे लोग क्रिकेट खेलते हैं यहाँ, तो वे लोग क्रिकेट खेलते हैं दे आर प्ले क्रिकेट। तो यह क्या है प्लूरल वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट है, क्या है प्लूरल सब्जेक्ट। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, क्या है प्लूरल सब्जेक्ट, तो हमारा वर्ब भी प्लूरल ही लगेगा। तो यह क्या है, यह क्या है वर्ब प्ले मतलब खेलना। तो पहले से ही कहाँ है यह V1 है, तो V1 को ही तो बोलते हैं प्लूरल, तो मतलब ये क्या है प्लूरल, तो क्या सब्जेक्ट भी मतलब ये सही है, ठीक है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल लेगा। यहाँ तक क्लियर। तो अब यहाँ तक आज पढ़ाएंगे और आगे और बताएंगे
अब पढ़ाएंगे कल सेंटेंस पैटर्न। क्या पढ़ाएंगे? सेंटेंस पैटर्न, जो आपका यह प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट का वो बहुत मेन टॉपिक होता है। बस आपको खाली सिंपल प्रेजेंट में ही टाइम लगेगा, उसके बाद जो बचा है टेंस 11 उसको पढ़ाने में बहुत टाइम कम लगता है, क्योंकि अब इसी पे चलेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर ही सब चलेगा। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है जो बहुत वीवीआई होता है, एक मेन टॉपिक होता है, इसलिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ लेंगे अच्छे से तो आपको पास्ट इंडेफिनिट में कोई दिक्कत नहीं होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में कोई दिक्कत नहीं होगा, मतलब आगे आप कोई भी टेंस आ जाए आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसी में टाइम, इसमें बेसिक होता है और बहुत सारा चीज़ होता है, इसी में समझना होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।